हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द वाइट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कॉन्टिनेंट सीरीज़ के अंदर में चार और वीडियोस बना रखी है। ये पांचवी वीडियो है, तो आप उन वीडियोस को भी देख लें। इससे आपकी कॉन्टिनेंट के बारे में एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका इन्हांस होगा, ग्रेट होगा, बढ़ेगा। ठीक। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप अपने पास एक एटलस रख लें। वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो ओरिएंट की रख लो या फिर आप ऑक्सफोर्ड की रख लो, दोनों ही बेहतर है। बट इससे आपको क्या होगा कि एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाइट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। ठीक। जो अंटार्कटिका है ना, वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी, कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या समझें आप? तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ को आप जानते हैं कि इक्वेटर दो हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, 0 डिग्री इक्वेटर है। तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर को नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हेमिस्फीयर को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? इस जगह। ठीक। चलिए वर्ल्ड मैप में गूगल अर्थ की मदद से हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर है। ये है गूगल अर्थ और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से चलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर में। ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसकी डिस्कवरी 1820 में हुई थी, बट रियल एक्सप्लोरेशन 20th सेंचुरी में शुरू हुई। इसीलिए लोगों को बहुत कम नॉलेज है इस कॉन्टिनेंट के बारे में। अभी बहुत सारे देश अपने ऑब्जर्वेटरीज यहाँ बना रखी है, बेस कैंप बना रखा है। इंडिया ने भी अपना बेस कैंप बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है दक्षिण गंगोत्री। साइंटिस्ट को लगता है कि जो वेदर है इस पार्ट में, अंटार्कटिका के पार्ट में, वो दुनिया के अलग पार्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है। आप जब अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो आपको मिलेगा ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ठीक। इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को एक माउंटेन रेंज है जो कि 2 इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका नाम है क्वीन माउंट रेंज। क्वीन माउंट रेंज कुछ इस प्रकार इसको डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ्स में। इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में एकमात्र आपको लाइव वॉल्केनो मिलेगा जिसका नाम है माउंट एरबस। क्या नाम है? माउंट, MOUNT, माउंट एरबस, EREBUS, एरबस। ठीक है। तो ये एकमात्र लाइव वॉल्केनो है। ये जो कॉन्टिनेंट है, 99% इस कॉन्टिनेंट को आप देखिएगा तो परमानेंटली आइस कवर्ड आपको मिलेगा, जिसमें आपको एवरेज थिकनेस 2 to 5 किलोमीटर्स की मिलेगी। 2 to 5 किलोमीटर्स। अलॉन्ग विद डैट जब आप इसके शोर को देखिएगा तो आपको कोई कोस्टल प्लेन नहीं मिलेगा, यहाँ स्टीप स्लोप मिलेगा। देखिए स्लोप दो टाइप का होता है, एक स्टीप स्लोप होता है और एक जेंटल स्लोप होता है। जब स्लोप की एंगल 45 डिग्री से कम हो तो उसको हम जेंटल स्लोप कहते हैं, और जब वही स्लोप की जो एंगल है 45 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं स्टीप स्लोप। तो यहाँ आपको स्टीप स्लोप मिलेगा। ठीक। अब इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर देख रहे होंगे कि वाटर की एक ह्यूज मास है, और इस ओशन को कहते हैं द सदर्न ओशन। कहते हैं द सदर्न ओशन। ये एक कोल्ड ओशन है और इसकी एवरेज जो टेम्परेचर है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस है। ये जो पूरी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है यहाँ आपको बहुत ही लो टेम्परेचर मिलेगा। 0 डिग्री तो कभी एक्सीड ही नहीं करेगा। इसकी जो लोएस्ट टेम्परेचर जो मेज़र की गई है वो -95 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। ठीक। मिड समर में इसकी टेम्परेचर 0 से कम ही रहती है। मिड समर की बात करूं, यहाँ समर जो सीज़न होता है अंटार्कटिका में हमारे इधर जैसे होता है मई जून के आसपास, उस टाइप नहीं होता है। यहाँ आपको समर मिलेगा आपको नवंबर से फरवरी के मंथ में। इस समय आपको सूर्य कभी डूबेगा ही नहीं, मीन्स सन विल नेवर सेट। सन एक बार निकल चुका है, इट विल बी इन द स्काई फॉर 3 to 4 मंथ। और यहाँ जो विंटर सीजन होता है वो मई, जून, जुलाई और अगस्त में होता है, और इस समय आपको सूर्य दिखेगा ही नहीं, इट विल नेवर राइज। पूरी ये मई से अगस्त तक के टाइम को आप कभी सूर्य नहीं देख पाओगे।
इस समय आपको विंड जो है बहुत ही हाई स्पीड में थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, बहुत ही विंड बहते रहते हैं। और एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का जो सेंटर है, साउथ पोल जिसको हम कह रहे हैं, ये रिलेटिवली काम रहता है, पूरा शांत रहता है। रिसोर्सेज की बात करूँ, रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ लिख नहीं रखा है, मैंने पूरी पीपीटी तैयार करके रखी हुई है, बट मैं बिना पीपीटी की मदद से ही आपको मैप की मदद से समझाना बेहतर समझता हूँ। और आपको ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीपीटी मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको मैप की मदद से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर हमको मुझे लगता है। ठीक, ये जो पूरी कॉन्टिनेंट है, यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि बहुत सारे वैल्यूएबल डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। मगर अभी तक हमारे पास ऐसी कोई मतलब खास टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई है जिससे कि हम 4 to 5 किलोमीटर थिक आइस को एक्सप्लोर करें, उसके अंदर देखें, और उतने दिन तक रहने के लिए भी हमारे पास मतलब इतने वायलेंट विंड्स हैं आइसी पूरी, और उसमें इतना मतलब ओपन में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी अभी तक स्टडी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हद तक स्टडी हुई है जिसमें कि आपको कोल, आयरन, कॉपर ये सब मिले हैं, बट इसकी जो कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, यहाँ एक्सप्लोर करना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वर्ल्ड की जो 70% जो फ्रेश वाटर जो है ना, आपको यहीं आइस कैप में मिलेगी, आइस के रूप में जो है ये स्टोर होके रखी हुई है। एक समय के लिए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरबिया में ये बातें चल रही थी कि हो सके तो अगर हम टेक्नोलॉजिकली अगर पॉसिबल हो तो हम क्या करें कि यहाँ से आइसबर्ग को उठाएं और कंट्रीज़ में ले जाएं, और वहाँ जो पानी की जो स्कार्सिटी है उसको दूर करें। डेजर्टी कंट्री है, आप जानते हैं, सऊदी अरबिया में वाटर की क्राइसिस है, तो कुछ समय तक बात चल रही थी, मगर ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए अभी तक कोई बात नहीं बनी हुई है। इस कॉन्टिनेंट में देखोगे तो आपको बहुत से ब्यूटीफुल एनिमल्स जैसे कि पेंगुइन, सील जैसे एनिमल मिलेंगे, कुछ सी बर्ड्स भी मिलेंगे, यहाँ तक आपको वेल मछली जो है वो भी मिलेगा। बट यहाँ इंटरनेशनल लॉ है जिसके अनुसार किसी भी एनिमल को हार्म पहुँचाना अपराध है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है, ये इंटरनेशनल लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है किलिंग ऑफ द शी एनिमल्स। हम अगर आपको एक लार्ज पोटेंशियल में यहाँ क्रिल नाम की जो मछली है वो मिलेगी, एक स्मॉल फिश होती है जिसकी लेंथ आपको बहुत ही कम मीन्स अप टू 6 सेंटीमीटर की मिलेगी, और इसकी काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ आपको क्रिल मछली मिल जाएगी जिसको यूज़ किया जाता है और किया जा सकता है भी है फ्यूचर में, टू प्रोड्यूस फिश मीट या क्रिल मीट पेस्ट, जो कि वाइट स्प्रेड, ये जो ब्रेड स्प्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेड के ऊपर जो मक्खन जैसा लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिल का प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है और किया जाता भी है। इस कॉन्टिनेंट पे अनेकों देश के साइंटिस्ट आते हैं और यहाँ रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट फॉर साइंस भी कहा जाता है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में देखिएगा तो बहुत सारे स्टेशंस बनाए गए हैं अलग अलग कंट्री के द्वारा, और वहाँ एक फेवरेबल, उस स्टेशन के अंदर फेवरेबल कंडीशन डेवलप की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, उनके लिए रहने का हीटर्स ये सब दिया जाता है, कुछ व्हीकल्स दिए जाते हैं ताकि वो आसपास रिसर्च वर्क कर सकें। तो काफ़ी बेहतर मीन्स एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि वो वहाँ रिसर्च कर सकें। इंडिया ने भी अपनी यहाँ एक बेस कैंप बना रखी है जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक, और अगर मौका मिले तो आप भी कभी एक बार अंटार्कटिका जाने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।